नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा छठी की अवरक्षित संख्या है 11 जो आपके पास आ गई थी 3 नवंबर को। और इसका मेन टॉपिक है पूर्णांक और पूर्णांकों का योग, यानी पूर्णांकों का जोड़ है इसका मेन टॉपिक। बहुत ही मेन, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसने भूमि तल को धरातल माना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर के साइन तो पॉजिटिव हैं ये सारे, और ये सारे साइन ने रखे नेगेटिव। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चों इसमें और आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं, ये आपकी याद करने की चीज़ है। तो पहला निष्कर्ष है कि धनात्मक पूर्णांक में केवल धनात्मक पूर्णांक जुड़ेगा और आंसर क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। ठीक है, और दूसरा है जब ऋणात्मक आगे आ गया, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक में जब धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक पूर्णांक में आएगा। और कब आएगा, जब धनात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा। देखिए मैं एग्जांपल आपको करवा ही देता हूँ। जैसे धनात्मक पूर्णांक लिया हमने 5, ठीक है, और अब हमने ले लिया ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया -3। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का 3 है। इसने कहा कि उत्तर धनात्मक पूर्णांक आएगा। कब आएगा, जब इसका संख्यात्मक मान 5 है और इसका संख्यात्मक मान 3 है। तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, तो इसका साइन आएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा आप देख सकते हो, दूसरे में क्या है, जब ऋणात्मक पूर्णांक में हम जोड़े धनात्मक पूर्णांक तो ऋणात्मक पूर्णांक आंसर आएगा कब, जब ऋणात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं एक और। देखिए जैसे हमने ले लिया अब की बार -5 ले लिया, ठीक है, और +3 ले लिया, तो आंसर किसका आएगा। अब संख्यात्मक मान किसका ज़्यादा है, माइनस वाले का ज़्यादा है, तो माइनस का ज़्यादा आंसर आएगा, तो माइनस वाला उत्तर आएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा घटेंगे, ये ध्यान रखना है। और साइन किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है उसी का साइन आएगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष था। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, ये क्वेश्चन हम आपको जब कराएंगे तो अभ्यास के क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे, तो ये आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आओ आप करें में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीनों क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का योग ज्ञात करें और संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों करवा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट साइड में, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक हो, 2 से 3 कम हो और -3 से 3 कम हो। ये 3 थे आपके पास। मैं संख्या रेखा बना लेता हूँ पहले। अब संख्या रेखा बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, संख्या रेखा स्केल से बना लेना है। मैंने हाथ से बना दिए, ये होती है संख्या रेखा। ठीक है, इस संख्या रेखा पे बीच में 0 ले लो आप, इस साइड भी तीर का निशान लगा दो, इस साइड भी तीर का निशान। ठीक है, तो ये संख्या रेखा होगी। अब इस संख्या रेखा भी इसने कहा 3 से 5 अधिक, तो प्लस का 3 है और उधर भी 5 है, तो 1 बराबर निशान लेना होता है इसमें, 2 और 3। ठीक है, आगे 4 5, अब आगे बढ़ेगी ये 6 7 और 8 9, कितने भी साइन आप ले सकते हो, थोड़े बहुत जितने आपको लगे कि यूज़ हो सकते हैं। अब ये साइन हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इस संख्या रेखा पे 3 से 5 अधिक बोला इसने। 3 कहाँ पे, यहाँ पे, इससे 5 अधिक। देखिए 1 2 3 4 5, 3 से 5 अधिक, यानी हम कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। तो 3 से 5 अधिक का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 आंसर हो गया। यह संख्या रेखा दर्शा दिया हमने। ऐसे ये एक क्वेश्चन था आपका। ऐसे बी क्वेश्चन को लेते हैं, इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। बी क्वेश्चन देखिए आपके पास, 2 से 3 कम, 2 से 3 कम बोला इसने। यहाँ पे 0
यहाँ पे 1 2 3, अब 2 है ये, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, इससे 3 कम, 1 2, इधर 0 से इस साइड बाईं ओर हम माइनस के निशान लेते हैं, -2 -3 -4, ये संख्या रेखा होती है। इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए जो ले रहे हो आप डंडे से। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 कम बोला, तो कम का मतलब बाईं ओर जाना है, उल्टे हाथ साइड और 1 2 3, तो हम कहाँ पे आ गए, -1 पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न सी देखिए पहले का, लेफ्ट साइड में -3 से 3 कम, -3 से 3 कम, यहाँ पे बीच में 0 है, यहाँ -1 है, -2, यहाँ से -3 होगा। जो पहला वाला अंक है -3 से, ये 3 है, -3 से 3 कम लेना हमें, तो 3 कम प्लस का ध्यान रखना उधर, -3 से 3 कम। तो दोस्तों -3 से 3 कम बोला, तो कम का मतलब होता है घटाना, इसका मतलब हो गया -3 में से -3 भी कम करने हैं, तो ये भी माइनस का है, ध्यान रखना। तो -3 में से -3 कम, कम तो इस साइड होते हैं, कम इस साइड होंगे और जुड़ेंगे उस साइड, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको थोड़ा साफ साफ। ये देखिए, ये मान लिया 0 है, ये -1 है, ये -2 -3 यहाँ पे था। अब इसमें से 3 कम करना है, तो 1 कम हो गया, 2 और ये 3। अब आए कहाँ पे हम, -4 -5 और -6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस पे आ गई, ऐसे करना है। जब कम के लिए बोलेंगे तो इस साइड जाना है, अधिक बोलेंगे तो उस साइड जाना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेफ्ट साइड दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला देख लेते हैं। पहले में क्या है, पहले में दोस्तों 21 और किसका, -12 का योग ज्ञात करना है। और लिख लो इनको, 21 योग ज्ञात करना तो प्लस में लिख लेंगे, ये माइनस का ध्यान रखना आपको। अब हमने बताया था जब भी ये साइन क्या है, धनात्मक है, कोई भी साइन ना हो उसको धनात्मक लेंगे। इस पे साइन क्या है, माइनस का है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब एक पे धनात्मक हो एक पे ऋणात्मक हो तो घटेंगे। तो 21 में सीधा घटा दो, 12 कितना आ गया, 9। अब 9 उत्तर आ गया। जब अलग अलग साइन होंगे तो घटेंगे, सीधी बात है, ठीक है। 9 आ गया। अब 9 देखना है अंकीय मान किसका ज़्यादा है, ये 12 है, 21 ये ज़्यादा है, तो इसका साइन आ जाएगा, यानी प्लस का 9 उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे करना है। बी देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे। -25 को किस में जोड़ना है हमें, -61 में जोड़ना है, ठीक है। वैसे तो जोड़ेंगे हम, ध्यान रखना, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये साइन किसका है, धनात्मक ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक जुड़ के क्या संख्या देते हैं, ऋणात्मक संख्या देते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। सेम साइन है तो जुड़ेंगे। तो 25 और 61 आपका हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 2 8, 85 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 86 आ जाएगा। 25 में 61 जोड़ना है, 5 और 1 6, 6 2 8, 86 आंसर आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ऐसे ही सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी दिया हुआ हमारे पास, -56 में हमें क्या जोड़ना है, +39 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए -56 और प्लस में 39 है। साइन अलग अलग है, अलग अलग साइन है तो घटेंगे। तो 56 में से 39 घटा दो, 16 में हो गया 7 और 4 बचे, 4 में से 3 गया 1। अब साइन किसका आएगा, जिसका जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 56 है, 56 के आगे का साइन आ जाएगा, ठीक है। जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा उसी का साइन, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें डी की तरफ बढ़ते हैं। डी देखिए दोस्तों, प्लस का 154 है और उसमें हमें जोड़ना है, ये एंड का निशान लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, प्लस में 85। तो क्या करेंगे, प्लस का 154 और प्लस का 85, दोनों सेम साइन है, सेम साइन जुड़ेंगे हमेशा, ध्यान रखना। जब अलग अलग साइन होंगे तो घटेंगे, तो जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट जोड़ लो, 5 और 4 9, 8 और 5 13 का 83 लेख 2, तो 239 आ जाएगा। और दोनों प्लस के, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है।
ये जो निष्कर्ष दिया हुआ था ना वो वाला यूज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब संख्या का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर है, तीसरे का पहला है, इसकी संख्या रेखा मैं बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये दोस्तों इसकी संख्या रेखा है, ठीक है। इसने बोला है 5 प्लस के 5 में प्लस -12 जोड़ना है, तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5, प्लस का 5 हो गया। इस साइड प्लस के साइन होते हैं, इसकी संख्या रेखा के, इस साइड क्या होते हैं माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, ये हो गया। अब इसने कहा था 5 में, ये 5 है प्लस का, इसमें कितना जोड़ना, माइनस के 12। जब मैंने कहा था माइनस की संख्या जोड़ोगे तो आपको इस साइड बाईं ओर यानी इस साइड जुड़ेंगी, ठीक है। तो माइनस की संख्या इस साइड जुड़ेंगी, या ऐसे कहें कि 5 में -12 करना है यानी घटाना है तो घटाना होगा, इस साइड आएंगे। तो घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम कहाँ पे आ गए, -7 पे। तो -7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना किया, -12 के यहाँ पे लिख भी दो। बी देखिए, इसी में -5 में हमें -6 जोड़ना है, तो संख्या रेखा बना लेते हैं। दोनों माइनस के हैं, -5 में -6 ही जोड़ना है, तो माइनस का आंसर आएगा, तो प्लस वालों की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब इसने ये सारे माइनस के हैं, ध्यान रखना, संख्या रेखा से इस साइड लेंगे तो सारे माइनस के हैं। इसने कहा था -5 में, -5 कहाँ पे है, ये इसमें जोड़ना हमें माइनस के 6, जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पे आ गए, -11 पे। तो -11 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना ये जी। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर माइनस की चीज़ जोड़ रहे हो माइनस में तो माइनस का उत्तर आएगा और इस साइड जुड़ेंगी, और प्लस की चीज़ें उस साइड जुड़ेंगी, प्लस का भी आएगा अपने पास। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर था आपका बी था, ये सी आ गया, फिर गलती प्रिंट है इसमें। तो सी क्वेश्चन दे रखा कि प्लस के साथ में हमें जोड़ना है माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस 7 में हमें जोड़ना -7। मैंने क्या कहा था, माइनस की संख्याएं इस जुड़ेंगी तो इस साइड आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ दिया ना, माइनस का 7 जोड़ दिया, तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिख भी दो -7। हम 0 पे आ गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन है डी, जो दिया हुआ है कि प्लस के 3 में हमें जोड़ना है प्लस का 1। आ गया ना, प्लस वाला क्वेश्चन भी आपका आ गया है। तो प्लस के 3 यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी यूज हो उतने लिख लो। अब दोस्तों ध्यान से देखिए देखिए आप, प्लस का 3 ये रहा, इसमें हमें जोड़ना है प्लस का 1, ये जोड़ना है। प्लस का 1, देखिए माइनस का 1 जुड़ता तो हम इस साइड लेते, जब प्लस की बात करें तो उस साइड जाना पड़ेगा, सज्जे हाथ साइड। तो जोड़ दो इसमें 1, ये जोड़ दिया, तो हम कहाँ पे आ गए, 4 पे आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है छठी के बच्चों को आज के क्वेश्चन समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जल्द ही आपके लिए अगले जो दिन की वर्कशीट है उसका सोल्यूशन लेके आएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।